हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये जरूर नहीं कि लव लाइफ में ही हो। ये पर्सन हो सकते हैं आपके हस्बैंड रिलेशनशिप में हो, फैमिली कनेक्शन में हो, फ्रेंड कलीग के कनेक्शन में, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिनके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए ओके। देखते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश करते कि कैसी रहने वाली है उनकी जून महीने की एनर्जी। ओके, कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या इरादे हैं, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैपी ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, अपना नहीं, आपके पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, या देर इज द मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। किसी न किसी चीज़ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, लव लाइफ पे या फिर सिचुएशन पे या फिर अपने न्यू लाइफ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कुछ ना, अगर डार्क पीरियड चल रहा था तो आप लोगों की लाइफ में लाइट आती हुई दिखती है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर एंड एरिस साइटेरियस, तो उसके एक्शन लेते हुए दिखे। ओके, या कॉन्फिडेंट गेन, कुछ लोग हो सकता है कॉन्फिडेंट गेन करे, तो कॉन्फिडेंट के साथ में, प्लानिंग के साथ में एक्शन लेते हुए दिखे। लेट्स गो डीपर, उसके बाद हम बात करेंगे। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ले रहे हैं आपके पर्सन। एंड अगर डार्क पीरियड चल रहा था तो लाइट लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। हैप्पी वाज द पास्ट एनर्जी, what's the past energy? Yeah, see, this is your person's past energy. This is the releasing, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में आपके पर्सन डील कर रहे हैं, या रिलीजिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो। बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, इमोशनली स्टेबल हुए हैं। दैट्स वाई रिलीजिंग एंड फेस स्टार्ट करते हुए दिखते हैं आपके पर्सन लाइफ पास्ट में। ओके, रिलीजिंग किया है पर्सन को, रिलीजिंग किया है टॉक्सिक जॉब को, ताकि वो इमोशनल स्टेबल हो सके। लेट्स सी व्हाट द जून मंथ्स एनर्जी एंड सी उनके लाइफ में जस्टिस आया है। कैपी, आपके पर्सन के लाइफ में भी शायद हो सकता है डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, इन एनी एरिया ऑफ देयर लाइफ जस्टिस मिला है। दैट्स वाई यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मेंटल पीस आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करे इस महीने। एंड सिक्स ऑफ कप में भी शायद कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज के प्रति जस्टिस मिला हो, मेंटल पीस आया हो। एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, फ्रेश स्टार्ट, ओके, इन एनी एरिया। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है किसी के लाइफ में। एंड एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं अपने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में मेंटल पीस आए। एंड मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी। ओके कैपी, दिस इज योर एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी है। ओके या गाइस, सबसे पहले हम ना लव लाइफ के लिए डिस्कस करते हैं। दिस इज़ यू कैप्रिकॉन, मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में आप पास्ट के बन गए। ओके, लव लाइफ में आप लोगों में पहले में भी शायद बहुत रिलीजिंग किया हो, आप लोगों ने बातचीत करना बंद किया हो या ब्रेकअप हो गया हो, वो पास्ट में होगी हो। ओके, सी दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पास्ट। एंड नाउ भी एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हैं आपके पर्सन आपके प्रति, ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके और मेंटल पीस लेके आ सके आपके साथ में, एंड जस्टिस मिल सके आपके साथ में। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपके लव के जर्नी में वो जा सके, लाइफ को बैलेंस कर सके लव लाइफ में। दैट्स वाई ना यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आपके प्रति या पास्ट
आपके प्रति एक्शन ले रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में लाइट आए, रोशनी आए, खुशी आए। ओके, लव लाइफ में पॉजिटिव है। एंड मैरिज वाइज भी मे बी शायद दिस इज़ यू। मैरिज वाइज मे बी अगर पास्ट की कोई बातें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, ताकि वो फ्रेश तरीके से अपनी मैरिज को भी बचा सके। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज में डिवोर्स चाहते हो। ओके, दिस इज़ यू, डिवोर्स चाहते हो और पास्ट में जो भी हुआ ओके आपके साथ में, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स वो चाहते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन डिवोर्स चाहते हैं ताकि वो मेंटल पीस की तरफ जा सके, फ्रेश स्टार्ट कर सके। अदरवाइज़ कुछ मैरिज के लिए डिवोर्स चाहते हैं, वो पीस लेके आ सके। कुछ मैरिज के लिए है कि जो भी बातें चल रही थी मैरिज में, जो भी नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई थी, जिस भी वजह से उस पर काम कर रहे हैं ताकि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो, मेंटल पीस आए और उनकी लाइफ में जस्टिस मिले, बैलेंस करे बोल के। ओके, लाइट ढूंढ रहे हैं कुछ लोग, मैरिज लाइफ में लाइट ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते तो उस पर एक्शन ले रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में लाइट आ सके। ओके, इन जनरली गाइस मे बी कैप्रिकॉर्न दिस इज़ यू। अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, लीगल मैटर चल रहा था तो आपको जस्टिस मिल रहा है पास्ट के सिचुएशन को लेके, एंड मूव ऑन हो रहे हो, एंड यू नो फ्रेश अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों की। कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में हक आ सकता है, और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके पीछे एफर्ट डालें ताकि वो खुद एफर्ट डालें ताकि उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए। ओके, और पास्ट में जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन गाइस। या जिसका डिवोर्स हो रहा है तो उसका तो सैड है गाइस, अदरवाइज जो सुलह करना चाहते हैं, मैरिज में बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। What's the hidden position? For a wand, see, for a wand, मैरिज वाइज अच्छा है, किसी की शादी हो रही है। ओके, दिस इज़ द हिडन पोजीशन गाइस। कुछ लोग शादी करना चाह रहे थे, शादी हो रही है, मैरिज में बॉन्डिंग हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, जॉब में सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, अगर कोई डिवोर्स लेके भी खुश होता है राइट, तो उसमें सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर किसी के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें हो रहा है सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, सक्सेस। ओके, आ रहा है इन हिडन पोजीशन में आपकी पर्सन की लाइफ में। मैरिज में बॉन्ड बढ़ रहा है, कनेक्शन बॉन्डिंग हो रही है, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी आ रही है, जॉब में स्टेबिलिटी है। ओके, ऐसे दिस इज योर आउटकम। सी, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, कनेक्शन बॉन्ड हो रहा है। ओके, या लव लाइफ में दिस फर्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द आउटकम। ओके, लव लाइफ में अगर आप लोग चाह रहे कि आप लोगों की कनेक्शन बॉन्डिंग हो और एफर्ट डाले थे, वेटिंग पीरियड चल रहा था तो बॉन्डिंग हो रही है। ओके, और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे थे लव लाइफ में, तो भी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, बॉन्ड बढ़ रहा है। जस्ट बोलते ना उसमें लाइफ मिल जाएगी। और मैरिज वाइज भी वेटिंग चल रहा था कि कनेक्शन अप्स एंड डाउन हो रहे तो बॉन्डिंग नहीं हो रही तो बॉन्डिंग हो रही, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग हो रही है मैरिज में बॉन्डिंग के कारण। ओके, एंड इन जनरली भी गाइस आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में अपने एफर्ट डालते वेट कर रहे थे तो चॉइसेस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी उस चॉइसेस को ग्रैब कर सको और लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, let's see what's the hidden position for Cappy. What's the hidden position? See again the past. Decision making, Two of Wands and the Three of Swords. So guys, आपके पर्सन की लाइफ में ओके अगर कहीं ना कहीं टू सिचुएशन, टू सिनारी, टू पर्सन चल रहे हैं ओके, पास्ट को लेके, पास्ट में ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट के सिचुएशन को लेके, लव लाइफ को लेके, या करियर को लेके, या फिर
डिवोर्स को लेके भी। ओके, तो ये चाहते हैं कि डिसीजन ले और लाइफ में आने वाले फ्यूचर में बैलेंस करे बोल के। ओके, बोल्डनेस के कारण, बिकॉज जो भी पास्ट इशू है उनके इरादे ये है कि पास्ट इशू को, क्योंकि पास्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, पास्ट इशू में उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, लव लाइफ में क्लैरिफिकेशन चाहिए, ताकि वो डिसीजन ले सके और लाइफ में आगे बढ़ सके, बैलेंस कर सके। ओके, ये सेम गोज़ विद मैरिज वाइज एंड करियर एंड स्टेबिलिटी वाइज आल्सो। पास्ट के जो भी उनके लाइफ में इशू चल रहे हैं ना गाइस, इसलिए यहाँ पर लाइट आ रही है। ओके, अपने आप में रह रहे हो, लाइट लाने की कोशिश करो ताकि उनके पास्ट इशू ख़त्म हो जाए और उनको क्लैरिटी मिले और अपनी लाइफ में बैलेंस करके बोल्डनेस के साथ में, डिसीजन के साथ में आगे बढ़ सके। ओके कैपी, अच्छी एनर्जी है ये आप लोगों के लिए। गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। इट्स रिवर्स, दिस इज द टावर मून गाइस। ओके, या मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप लोग चाहते हो कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है। ओके, आप लोग चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट हो, अपॉर्चुनिटी आए, फैमिली बॉन्डिंग बढ़े। ओके, बट टावर मूवमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, आपके लाइफ में चेंजेस आए, फैमिली को लेके, बॉन्डिंग को लेके, आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस कि एक्सपीरियंस लीजिए, लाइफ एक्सपीरियंस लीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़े। जब तक आप लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि क्या आप लोगों के लिए इमोशनली सही है, क्या गलत है। आप अपॉर्चुनिटी को क्लैरिटी के साथ में अपने पर्सन को, अपने जॉब इन्वायरमेंट को नहीं देखो, तब तक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैपी, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी है, फैमिली बॉन्डिंग है, फोकस होइए, डिसीजन लीजिए। फोकस होना बहुत ज़रूरी है आपकी इस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए, अपने इस टावर मूवमेंट के लिए। ओके, फोकस होइएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, देयर इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड लाइट हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में हैप्पी मे भी शायद फोकस रहिएगा अपनी इस अपॉर्चुनिटी को। अगर आप फोकस रहोगे तो अपनी इस आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख पाओगे, अगर नहीं रहोगे तो मे भी शायद आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी सी डिले हो जाए। ओके, ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। या See guys, there is the envy. Okay, I am the same as everybody but with different challenges. मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही एनवी हो, कि अपने आप में ही जेलस कर रहे हो कि, या फिर हो सकता है कि नो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिजर्वेरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। या मे भी शायद हो सकता है कि होता ना कभी कभार जेलसी हो जाती है अपने आप में, या फिर यू नो अपने माइंड से आप सेट नहीं हो पा रहे हो कि नहीं, मुझे वो फ्रेश स्टार्ट करना है, फोकस होना है, अपने जेलसीपन को या फिर अपने ईगो को साइड में रखना है ताकि मैं अपने इस गोल तक पहुंच सकूं। ओके, बिकॉज हियर इज़ द अबंडेंस। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही, लिमिटेड अबंडेंस। ओके, तो गाइस फोकस होइए और अपने ईगो को साइड में रखिए, यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, माइंड को सेट कीजिए ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख पाओ, अबंडेंस को देख पाओ और मैनिफेस्ट कर सको, को-क्रिएट कर सको। ओके कैपी, इट्स वेरी नाइस। दैट्स वाई आपकी ओवरऑल एनर्जी ना अपने आप में रह के लाइट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, अबंडेंस ढूंढ रहे हो, अपनी जो नेगेटिव ईगो है या फिर घमंड है उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो ताकि आप यहाँ पर एक्शन ले सको और फोकस होकर अपने इस न्यू स्टार्ट कर सको किसी भी एरिया में, पर्सन के साथ में या फिर क्लैरिटी लेके आ सको, ताकि आपके जो भी पास्ट इश्यू उसको ख़त्म करके लाइट लेके आओ। ओके कैपी, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।